नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी मित्सुओ मना कर देता है कि वो परमिशन नहीं देने वाला हक्काई को टोमान छोड़ने की। और बाकी रही बात ताइजू की, तो वो ताइजू से बात कर लेगा। अभी अपन देखते हैं बचपन में जब पहली बार हक्काई मित्सुआ से मिलता है, मित्सुआ उसे रोकता है क्योंकि हक्काई तो इस लड़के को मारा ही जा रहा है। मित्सुआ कहता है कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना चाहिए, ना कि ऐसे किसी को मारने। और ऐसे हक्काई पहली बार ताका से मिला। अभी हक्काई मित्सुआ से कहता है कि कोई फायदा नहीं ताइजू से बात करने का, जिस पर मित्सुआ कहता है कि तो क्या वो सब कुछ खुद सोल्व करना चाहता है। और वैसे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर ताकेमिची कहता है क्योंकि वो तो पिटा था ना। और चीफ्यू कहता है क्योंकि ताकेमिची बेवकूफ है। अभी सभी ताइजू से मिलने आते हैं। ताइजू कहता है तो यही है मित्सुआ जो इतने वक्त से उसके भाई को भड़का रहा है, तो बोले वो जल्दी क्या उसे कहना है, वरना वो गया काम से। मित्सुआ भी कहता है कि वो हक्काई को ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने देगा, लेकिन बदले में ताइजू को यूजुआ को आज़ाद करना पड़ेगा। ताइजू यूजू का इस्तेमाल कर रहा है और हक्काई को ये सब करना पड़ रहा है। हक्काई शुरू से यूजुआ को ताइजू से बचाता आ रहा है। अभी मित्सुआ हक्काई को बैठने को कहता है और बताता है कि हक्काई इसलिए टोमान नहीं छोड़ रहा कि वो ताइजू से डरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यूजुआ को बचा रहा है। ये सुनता है जो भड़क जाता है और मित्सुआ को घूसा मारता है, लेकिन मित्सुआ तो उसे अपनी कोहनी से ही रोक लेता है। मित्सुआ कहता है कि वो एक बार और कहेगा वो हक्काई को ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने देगा, लेकिन ताइजू को यूजुआ को आज़ाद करना पड़ेगा। और ये बात ताइजू एक्सेप्ट कर लेता है, तो टोमान ब्लैक ड्रैगन से नहीं लड़ने वाला, जिस पर ताइजू कहता है और अगर वो मना कर दे तो जवाब में मित्सुआ कहता है तो मतलब फोर। ताइजू हंसता है और कहता है कि बढ़िया, उसने कभी वैसे यूजुआ को मारा ही नहीं, लेकिन वो वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला। अभी चारों साथ होते हैं। चीफ्यू कहता है कि हक्काई ने ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर लिया, जिस पर ताकेमिची कहता है कि लेकिन एक बात वो समझ गए कि हक्काई ने ब्लैक ड्रैगन अपनी बहन को बचाने के लिए ज्वाइन किया था। मित्सुआ अभी हक्काई को कहता है कि हक्काई हमेशा अपनी ताकत को दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करे। ये सुन हक्काई याद करता है कि जब भी वो मित्सुआ के घर था, जब मित्सुआ उसे बताता है कि उसकी सिर्फ माँ है, वो देर तक काम करती है, इसलिए मित्सुआ ही इन्हें संभालता है। जिस पर हक्काई पूछता है कि क्या इन्हें संभालना मुश्किल नहीं है, जिस पर मित्सुआ कहता है कि जिंदगी जीने के लिए मिलती है, ना कि कोसने के लिए। अभी चीफ्यू और ताकेमिची साथ होते हैं। ताकेमिची कहता है कि वो फ्यूचर में वापस जाएगा क्योंकि हक्काई अपनी बहन को बचाने के लिए ताइजू को मारता है, लेकिन उसकी बहन अब सेफ है, तो हक्काई ताइजू को नहीं मारेगा। जिस पर चीफ्यू कहता है कि क्या उसे वाकई लगता है सिर्फ यही वजह है हक्काई के पास ताइजू को मारने की। और वैसे ताकेमिची जेल में है ना फ्यूचर में, तो अगर कुछ नहीं बदला होगा तो वो नाओटो से हाथ कैसे मिलाएगा। और वैसे भी मित्सुआ ने यूजुआ को बचाया, ना कि ताकेमिची ने, तो ताकेमिची ने तो कुछ किया ही नहीं, तो शायद कुछ बदला भी ना हो। ये सुन ताकेमिची कहता है कि अरे चीफ्यू तो स्मार्ट है। जिस पर चीफ्यू कहता है और ताकेमिची का था क्या वाकई वो 26 साल का है। तभी अब भागता हुआ हक्काई आता है। अभी वो कहता है कि वो मित्सुआ को थैंक्स बोल दे क्योंकि शायद अब वो मित्सुआ से वापस ना मिल पाए। अभी हक्काई बताता है कि उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी, डैड भी कभी घर नहीं आए, ताइजू ही बड़ा था, उसी ने उन्हें पाला, लेकिन वो बॉस था, उसके पास काफ़ी ताकत थी, इसलिए वो हमें मारता था। हक्काई को लगा था कि प्यार दर्दनाक होता है क्योंकि ऐसे ही उसे पाला गया था, लेकिन मित्सुआ ने उसकी लाइफ पलट दी। वो लड़का खेलने की उम्र में 2 बच्चों को संभालता था। उसने उससे कहा कि अपनी ताकत को दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा था, और इसलिए हक्काई ने फैसला किया था कि वो यूजुआ के बदले की मार भी खाएगा। इसलिए ताइजू सिर्फ हक्काई को ही मारता था, लेकिन एक दिन ताइजू ने अपना वादा तोड़ दिया और ताइजू ने कहा कि हक्काई यूजुआ को अपनी ही फैमिली से बचा रहा है, इसलिए यूजुआ यही डिजर्व करती है। हक्काई कहता है कि ताइजू अगर तब अपना वादा तोड़ सकता है तो वो अब भी अपना वादा तोड़ सकता है मित्सुआ से किया हुआ। इसलिए अब हक्काई ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी फैमिली को बचाएगा और ताइजू को मार देगा। ताकेमिची पूछता है तो फिर वो हमें क्यों ये सब बता रहा है, जिस पर हक्काई कहता है ताकि वो अपना फैसला ना बदल सके, बस इसलिए। अभी हक्काई के जाने के बाद ताकेमिची चीफ्यू से कहता है कि हक्काई इस हद तक सह चुका है कि वो ताइजू को मारने वाला है, उन्हें अब जल्द ही ब्लैक ड्रैगन को कुचलना पड़ेगा, इसलिए दोनों अभी निकल जाते हैं। इस तरफ मित्सुआ यूजुआ से मिलता है। यूजुआ कहती है कि ताइजू अमीरों से कांटेक्ट रखता है,
पैसों के बदले में वो अपने आदमी उन्हें बेचता है और वो पैसा लेना यूजुआ का काम है, लेकिन कल ताइजू ने उसे आज़ाद कर दिया। इसलिए यूजुआ अभी मित्सुओ को थैंक्स कर दिया, जिस पर मित्सुओ कहता है कि ये तो हक्काई के हार्ड वर्क की वजह से हुआ। ये सुन यूजुआ कहती है कि पता नहीं क्या कर रहा है हक्काई, और अभी वो वहाँ से चली जाती है। मित्सुओ सोचता है कि यूजुआ कुछ तक छुपा रही है। अभी दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। माइकी उसे एक जगह लेकर जाता है, जिस पर मित्सुओ कहता है कि अरे पर आज तो ऑफिसर्स की मीटिंग है ना। मित्सुओ समझ जाता है कि माइकी का मन नहीं है वहाँ जाने का, इसलिए वो ड्रैगन को कॉल कर मना कर देता है। माइकी अभी मित्सुओ से कहता है कि हम आधे हो चुके हैं, बाजी पा दोनों ही अब नहीं है उनके साथ, इसलिए मित्सुओ वादा करे कि वो कभी भी उन्हें छोड़ के नहीं जाएगा। मेनवाइल ऑफिसर्स मीटिंग में ताकेमिची और चीफ्यू चाहते हैं कि हम ब्लैक ड्रैगन से लड़े, क्योंकि हक्काई ताइजू को मारना चाहता है। जिस पर नाओ कहता है कि उसने तो ना जाने कितनी बार कसम खाई है कि वो किसी को मार देगा। बगल में बैठा भी कहता है कि अगर ऐसे वो किसी को मारने लगे तो ह्यूमैनिटी तो खत्म ही हो जाएगी। ड्रैगन कहता है कि अगर वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ते हैं तो ये मित्सुओ के डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट होगी, और आज माइकी और मित्सुओ दोनों ही यहाँ नहीं आए। मतलब यही है कि माइकी लड़ना नहीं चाहता, इसलिए अभी सभी यहाँ से चले जाते हैं। चीफ्यू कहता है कि सही है, वो ऐसे मित्सुओ के डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या करे वो। तभी कीसाकी यहाँ आता है और कहता है कि वो भी हक्काई को रोकना चाहता है, जिस पर चीफ्यू कहता है कि वो उसके साथ काम नहीं करने वाला। कीसाकी कहता है तो उसके पास क्या कोई प्लान है? जब तक मित्सुओ का ब्लैक ड्रैगन से समझौता है, कोई भी टोमान का आदमी उनसे नहीं लड़ने वाला, और ब्लैक ड्रैगन इतना कमजोर तो नहीं कि तुम दोनों अकेले ही उन्हें हरा दो। माइकी अब कमजोर पड़ चुका है और ब्लैक ड्रैगन अब ताकतवर है, इसलिए वो भी उन्हें रोकना चाहता है। इसमें चीफ्यू कांच को कीसाकी की गर्दन पर रख देता है कि माइकी का नाम वो प्यार से ले, और उसे कैसे पता कि माइकी कमजोर है। तभी हानमा कांच को ताकेमिची की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि हानमा का दिमाग कभी कभी से भटक जाता है। कीसाकी अभी कहता है कि उसका एक खबरिया ब्लैक ड्रैगन में, और हाँ कीसाकी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता, इसलिए अभी चारों कीसाकी के खबरी से मिलने आते हैं। वो कहता है कि यहाँ जो भी बात होगी ताइजू को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी कोको यहाँ आता है और कहता है कि ऐसे धोखेबाज के लिए तो टॉर्चर ही सही है, इसलिए अभी वो उसके आदमी उसे यहाँ से ले जाते हैं। कोको अभी देखता है कि यहाँ 10,000 येन रखे पड़े, तो फिर क्या जानना है उन्हें। कीसाकी पूछता है कि ताइजू कब अकेला होता है, जिस पर कोको बताता है कि वो कभी अकेला नहीं होता, हमेशा 5 लोग लेकर चलता है, लेकिन किस्मत को वो अकेला होगा क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। इसमें ताकेमिची पूछता है कि वो ताइजू को धोखा क्यों दे रहा है, जिस पर कोको कहता है कि उसे बस ताकतवर लोग पसंद है, और अगर और उन्हें कुछ जानना है तो 10,000 येन और लेकर आए। अभी कीसाकी कहता है कि उसने ये सब इसलिए पता नहीं लगाया कि वो ताइजू को मारे, बल्कि इसलिए ताकि वो हक्काई को रोक सके। तो क्या करने वाला है अब हक्काई? ताकेमिची भी याद करता है कि हाँ हक्काई किस्मत को ताइजू को मारने वाला है, लेकिन एक बात कि क्यों कीसाकी उनकी मदद कर रहा है, जिस पर कीसाकी कहता है कि अपने टीममेट्स की मदद करने में क्या कोई हर्ज है। इसमें ताकेमिची मन में सोचता है कि आखिर चाहता क्या है कीसाकी। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।